सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि आपके जो बोर्ड्स होने वाले हैं 2025 में, उसमें आपको अपनी आंसर कैसे लिखनी है। और ये हम देखेंगे कि जो टॉपर्स रहे हैं प्रीवियस ईयर के, वो उन्होंने अपनी आंसर शीट कैसे लिखी है। और ये सारी आंसर शीट हमारे सीबीएसई की वेबसाइट पे ही हैं, सीबीएसई ने खुद दी हैं। तो सीबीएसई के हिसाब से ये सारे जो आंसर शीट है, ये मोस्ट परफेक्ट आंसर शीट है। तो इसी को हम एनालाइज करेंगे और आपको कुछ इसमें से बताएंगे टिप्स कि आपको भी ऐसे ही लिखना है आंसर शीट, तो जिसके थ्रू आप अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। मोटा माटी 3-4 चीज़ें ही होती हैं जो एक टॉपर की आंसर शीट में होती हैं, जो अलग बनाती हैं उसको, एक टॉपर को और एक एवरेज स्टूडेंट को। तो वो हम थोड़ा सा इसमें देख लेंगे टॉपर्स की आंसर शीट। और उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम ऋषभ है और मैं एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हूँ। करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, दूसरी बात ये है कि हमारे चैनल पे एक कर्ण बैच के नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन CUET के और बोर्ड्स के कंबाइन करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, हिस्ट्री की, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की। आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने उस कर्ण बैच को फॉलो किया है अच्छे से, उससे आपने अपने बोर्ड्स में 90% से ज़्यादा स्कोर किया है, तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इस हॉल ऑफ फेम पे आपकी फ़ोटो लगाएंगे और आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे हर जगह पे आपको शेयर करेंगे। यू आर अचीवर्स, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे PYQs डाले हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। CUET के पेपर जो 2 साल के हुए हैं, उन सबको हमने वहाँ पे डाल दिया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। और हमारा ये टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जाके हमसे कोई भी क्वेरी, कुछ भी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड या फिर कोई चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप यहाँ पे सिंपली आपके हमें फॉलो कर सकते हो। और या फिर कमेंट में आप तो कमेंट कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलो, हमारे पास 2 सीट है, एक दो आंसर सीट है। एक पॉलिटिकल साइंस के टॉपर की है, एक हिस्ट्री के टॉपर की है। हम दोनों चीज़ों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आप कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने, और कैसे अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, देखो इसने ये जो आंसर शीट है, इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा कि इसके पास पेज की कमी है। इन्होंने जो ये टॉपर है, इन्होंने पूरा भरपूर लाइन छोड़ा हुआ है, ठीक है। देखो, एक लाइन छोड़ा है यहाँ पे, फिर 2-3 ऐसे लाइन में गैप करके इन्होंने अपना पूरा आंसर शीट लिखा हुआ है। अगर और हम नीचे चलते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इन्होंने सेक्शन ए से स्टार्ट किया है। यानी आपको ये ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि आपको सेक्शन ए से स्टार्ट करना है, लेकिन हाँ, सेक्शन ए से आप स्टार्ट करोगे तो एक अच्छा आपका वो जाएगा, इमेज जाएगा उसकी नज़रों में, एक एग्जामिनर की, कि हाँ, लड़के ने मेरी सहूलियत के हिसाब से अपने आंसर को अच्छे से अरेंज किया हुआ है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि सबसे पहला पॉइंट, आप सीक्वेंस से लिखना स्टार्ट करना। दूसरा पॉइंट, आपको पेज की टेंशन नहीं लेनी है। पेज, आपकी जो आंसर शीट होती है वो 30 पेज की होती है, ठीक है। तो 30 पेज बहुत ज़्यादा होते हैं लिखने के लिए। आप देखो, इन्होंने पेज पूरा लिखा है, इन्होंने 12 आंसर दिए हैं MCQ के एक करके, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पेज इन्होंने खाली छोड़ा है, ठीक है। देख रहे हो, ये पूरा पेज इन्होंने वो गैप करके पूरा पेज को ही खाली छोड़ दिया है। देखो, फिर दूसरे पेज से सेक्शन स्टार्ट किया, ये नहीं कि उसी पेज से सेक्शन स्टार्ट कर दिया, आपको पेज नहीं बचाना है, ठीक है। दूसरे पेज से सेक्शन स्टार्ट किया है, सेक्शन को इन्होंने अंडरलाइन किया कि हमें सेक्शन कैसे लिखना है, सेक्शन को अंडरलाइन किया है, उसको हाईलाइट किया है। फिर आप देखोगे कि इन्होंने ये जो क्वेश्चन है, जैसे आप क्वेश्चन, कई लोग इस साइड में लिखते हैं, ठीक है, इस साइड में क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ सेंटर पे लिखा है। तो ये यार टोटली आपके ऊपर है कि आप सेंटर में लिखते हो या फिर साइड में लिखते हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो, उन्होंने क्वेश्चन, जैसे ये सेक्शन B है, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, तो ठीक है। यहाँ पे देखो, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 13 डाला है, फिर उसका आंसर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जैसे ख़त्म हुआ वैसे ही अंडरलाइन कर दिया है। अब मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन के बाद अंडरलाइन करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तब आप अंडरलाइन करो, नहीं तो आपको क्वेश्चन के बाद अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन के बाद अंडरलाइन करो, और सेक्शन कोई भी स्टार्ट करो तो सेक्शन अगले पेज से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ इन्होंने फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, यहाँ पे आपको इस आंसर शीट में दिख रही होगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ना, उसको इन्होंने हाईलाइट किया। जैसे यहाँ पे टेररिज्म हो गया, वायलेंस, टारगेटिंग सिविलियंस, थ्रेट फॉर ह्यूमन सोसाइटी, इसको जो कीवर्ड्स होते हैं, इनको इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है।
यही आप यहाँ पे भी देखोगे, यही आप क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखोगे। यहाँ पे देखो इम्पोजिंग ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड द कल्चर, बंगाली लैंग्वेज एंड कल्चर, इस सबको हाईलाइट इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली आप देख सकते हो कि आप जो सेक्शन बी है आपका, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने 2-2 पॉइंट लिखे हुए हैं और अच्छे खासे इनका नंबर टोटल फुल मिले नंबर हुए हैं। ठीक है, और मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको थोड़ा सा अपनी जो राइटिंग स्पीड है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देखो क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद भी ये इन्होंने अंडरलाइन वो किया हुआ है, वो लाइन ड्रॉ की हुई है, ताकि एग्जामिनर को ये भी पता चल जाए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इन्होंने इतना वो किया है एग्जामिनर के हिसाब से। तो आपको मैं बताऊँगा, वो चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम एंड में बचेगा तभी आप क्वेश्चन के बाद अंडरलाइन करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इतना। आपने मेंशन कर दिया क्वेश्चन नंबर, उतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने देखो फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं अपने कॉपी में, फ्लो चार्ट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फ्लो चार्ट अगर आपने बनाए हैं तो टीचर के ऊपर ये इम्पैक्ट जाएगा कि ये लड़का एक क्रिएटिव है, क्रिएटिव स्टूडेंट है, इसको नॉलेज है अपने जो अपना जो पढ़ा है, इसके पास जो नॉलेज है उसको अच्छे से प्रेजेंट करना जानता है। तो आप अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी आगे करोगे तो आपके अंदर ये ज़रूर होना चाहिए कि आप एक अच्छे फ्लो चार्ट बना पाओ अपने आंसर के लिए। ठीक है, इन्होंने देखो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, और डायरेक्ट जहाँ जहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ है वहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट पीटीओ लिखा हुआ है, यानी पेज टर्न ओवर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है अच्छे से। अब देखो यहाँ पे सेक्शन बी खत्म हुआ तो यहीं पे सेक्शन सी नहीं स्टार्ट किया, उन्होंने सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट किया अगले पेज से। ठीक है, तो आपको भी ये करना है कि सेक्शन पेज की बिल्कुल कमी नहीं है। देखो इन्होंने अभी 8 पेज में इतना लिख दिया, आपके पास कितने होते हैं, 30 पेज होते हैं। देखो यहाँ पे भी इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इन्होंने ये डिसइंटीग्रेशन के रीज़न बताया, जैसे इंटरनल वीकनेस हो गया, इकोनॉमिक स्ट्रेंथन हो गया, राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको एक एक टॉपिक को लेके यहाँ पे अच्छे से इसको समझा दिया है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक स्ट्रेंथन, इसको एक एक करके समझा दिया है। तो ऐसे ही आपको भी करना है, जहाँ पे आपसे फ्लो चार्ट बने वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाओगे आप, उसके बाद एक एक टॉपिक से लेके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो इन्होंने बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से अब देखो कई बच्चे ऐसा बोलेंगे कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ऐसा बिल्कुल नीट ऐसा है कि बस हाँ पढ़ने में आ रहा है, टीचर पढ़ लेगा तो भी उतना चलेगा। ठीक है, भले आपको 99 नंबर ना मिले, लेकिन हाँ 90+ आपको आराम से मिल जाएंगे। इनकी देखो, इनकी भी राइटिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी अच्छी है कि आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप राइटिंग पे मत जाना, आपको सिर्फ इतना लिखना है, क्वेश्चन के बीच में आपको लाइन छोड़नी है। देखो यहाँ पे देखो कितना लाइन उन्होंने गैप किया है, गैप हर लाइन के बीच में गैप। ठीक है, हर लाइन के बीच में गैप दिया हुआ इन्होंने, कितना क्लीन लग रहा है। ऐसे ही आपको लिखना है, ताकि आपको, मैं तो यही आपसे बोलूँगा कि हाँ आप एक पेज ले लो ऐसा जो ये सीट आती है, आप किसी भी स्टेशनरी पे जाओगे तो ऐसी सीट मिल जाएंगी एग्जामिनेशन के आंसर सीट, आप उसी पे प्रैक्टिस करो, कम से कम 50-100 रुपये का खरीद लो, उस पर आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जो आपको अच्छा प्रेजेंटेशन आपका लगे वही प्रेजेंटेशन, वैसा ही प्रेजेंटेशन आप अपने बोर्ड्स में जाके कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे भी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में इन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल इसको यहाँ पे बताया है। ठीक है, उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसे ही आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये तो ऐसे ही। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे, एक और चीज़ नोटिस करोगे, देखो इन्होंने जो एक हेडलाइन होती है ना, हेडलाइन को इन्होंने पूरा अंडरलाइन किया हुआ है, ताकि एग्जामिनर की जो नज़र है इस पर आराम से अच्छे से चली जाए। ठीक है, और तो इस आंसर सीट में यही देखने लायक है, और तो इसके बाद कुछ है नहीं। देखो हाँ ये भी देखो, ये हर क्वेश्चन में जो बड़े क्वेश्चन आए, जो 5 नंबर के, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपसे फ्लो चार्ट बन रहा है वहाँ पे तो आराम से बनाओ। वो भी ऐसा कोई नहीं है कि बहुत हार्ड जो जिसमें 10 मिनट लगेगा फ्लो चार्ट बनाने में। ये फ्लो चार्ट कोई इंसान आराम से 2 मिनट में बना सकता है। तो देखो यूरोपियन यूनियन बता दी, उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का, इकोनॉमिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, आराम से सिंपली कितने आसान तरीके से इन्होंने समझा दिया। फिर उसके बाद इसको एक एक को लेके अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो सिंपल आपको रखना है, जितना आप सिंपल ही रख पाओगे इसको। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सिंपल एक एक पॉइंट को लेके 5-5, 6-6 पॉइंट इन्होंने बना के रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म कर दिया आपने आंसर सीट को। देखो मैंने बताया था कितने पेज थे आपके आंसर सीट में, टोटल होते हैं 30 पेज, और इन्होंने 21 पेज पे ही ख़त्म किया आंसर। इतना इन्होंने पेज छोड़ा है, उसके बाद भी 21 पेज पे ही इनका आंसर सीट ख़त्म हो गई है। तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा पेज होते हैं आपके पास। इतना भी पेज आंसर, देखो
या एक तो होता है कि आप बहुत ज़्यादा पेज छोड़ने लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेज छोड़ोगे आप तो बहुत गंदा लगेगा, बहुत गंदा लगता है तो टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ ये बच्चा हमें घुमाना चाहता है या फिर अच्छे से अपने आंसर शीट को प्रेजेंट नहीं किया इसने। तो जितना काम का होगा ना उतना आप छोड़ना, ये नहीं कि आपने एक एक सीट ही छोड़ने चले गए। फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जैसे आप एक मिनट, जैसे आपका सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ, सेक्शन ए यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये नहीं यहीं पे ख़त्म हो गया सेक्शन एक ही लाइन में, तो ये नहीं कि ये पूरा पेज छोड़ दो, फिर यहाँ से आप स्टार्ट सकते हो। लेकिन हाँ देखो, अगर यहाँ पे 4 लाइन 5 लाइन आ गई है तो हाँ आप छोड़ सकते हो पूरा शीट अपना, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री की बात करो तो इस पेपर में सिंपल सी बस एक ही वो है, एक ही अलग बात है इसमें, उसमें इन्होंने दोनों तरफ लाइन किया है। जैसे देखो, एक तरफ तो आपकी लाइन आता ही है, एक तरफ तो यहाँ पे आपके लाइन आता ही है, यहाँ पे इस तरफ तो सीबीएसई के सीट में लाइन होती है, लेकिन इन्होंने इस तरफ भी लाइन कर दिया है, वो भी स्केच से। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि स्केच नहीं, आप पेन यूज़ करना, बॉल पेन यूज़ करना, जेल पेन नहीं बॉल पेन यूज़ करना, आराम से दोनों तरफ आप लाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर दोनों तरफ आप लाइन करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी दोनों तरफ लाइन किया था, तो आप आराम से इसलिए लाइन कर सकते हो। देखो अभी देखो, मैंने बताया था यहाँ पे कि देखो यहाँ पे 2 ही लाइन में इनका सेक्शन ये खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने पूरा पेज छोड़ा है, सेक्शन बी भी यहीं से स्टार्ट कर दिया है। और इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी अपना सॉल्यूशन जो आंसर होता है वो इसको कहाँ लिखा है, बीच में लिखा है। ये नहीं कि साइड में इन्होंने नहीं लिखा, बीच में लिखा हो, ताकि एग्जामिनर की जो नज़र है पर्टिकुलर उस पे चली जाए। और उन्होंने साफ मेंशन किया है, जैसे आपको पता होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शन होते हैं ए और बी, तो उन्होंने 22 का बी यूज़ लिखा है, तो बी भी मेंशन किया है कि हाँ मैंने 22 का बी लिखा है। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल क्लियर मेंशन करना है। इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया है, तो इन्होंने भी जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ, जैसे ग्रिड पैटर्न हो गया, रोड अलॉन्ग द ट्रेन्स हो गया, इट्स अर्बनाइजेशन, इन सब को हाईलाइट किया हुआ इन्होंने। तो आपको भी हाईलाइट ऐसे ही करना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इन्होंने भी देखो, आप क्वेश्चन खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 22 लिखा था, फिर उसके बाद ये लाइन लगा दी, फिर क्वेश्चन नंबर 23 लिखा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप भी ये बिल्कुल करना, क्वेश्चन खत्म होने के बाद भी लाइन देना। अब ये नहीं कि एमसीक्यू में भी लाइन देने लगो, ऐसे जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो सेक्शन बी सी डी ऐसे वाले होते हैं, उसमें आप लाइन दे सकते हो। और हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी ये हैं, ये वाले जो कीवर्ड्स होते हैं, इनको आप हाईलाइट करना मत भूलना, ठीक है। तो सिंपल सा ही है, सिंपल। इन्होंने भी देखो लाइन बहुत छोड़ी है, इन्होंने भी लाइन अच्छी खासी छोड़ी हुई है, एक दो लाइन हर क्वेश्चन में बीच में छोड़ा हुआ है इन्होंने, लेकिन हाँ उनसे कम ही छोड़ा है। इनकी राइटिंग थोड़ी सी अलग है उससे, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा भरा भरा पेज लिखा है, तो बट ऐसा है नहीं, इन्होंने भी सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। तो आप भी ऐसा लिख सकते हो अगर आपकी राइटिंग ऐसी है तो। हाँ, और ये मैं आंसर शीट आप अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी कुछ टाइम में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ईजिली ये सारे आंसर शीट अपने मैनेज कर सकते हो। और देखो, इन्होंने भी फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, फ्लो चार्ट इन्होंने भी अच्छा खासा फ्लो चार्ट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो देखो तीनों टॉपिक आंसर शीट से देखो। और हाँ, या इन्होंने देखो, जैसे मैप, इंडिया का मैप बनाने का आ गया, जैसे कुषाण कहाँ पे रूल करते थे, शाकास कहाँ पे, सुंग डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी, या फिर मौर्यन कहाँ रूल करते, तो उन्होंने यहाँ पे छोटा सा एक मैप बना दिया, और फिर उसके बाद वहाँ पे एरिया ये इन्होंने मार्क कर दिया कि यहाँ पे ये सब रूल करते थे। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती है, इनका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है टीचर के ऊपर। तो वो भी अगर कहीं गलती देखता है तो वो भी इग्नोर करता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको भी यहाँ पे बहुत फ्लो चार्ट इन्होंने भी यूज़ किए हैं, उन्होंने भी यूज़ किए हैं। तो मैं देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखो यहाँ पे भी फ्लो चार्ट यूज़ हुआ है, फिर यहाँ पे भी फ्लो चार्ट यूज़ हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन है दोनों सीट में, जो मैं आपको बता दूँ पहले ही। देखो, पहली बात, आपको सेक्शन वाइज आंसर लिखना है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लिख सकते हो तो सेक्शन वाइज आंसर लिखो, ठीक है। दूसरी बात, दोनों तरफ वो करो, एक तरफ तो लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे तो लाइन होती है, यहाँ पे इस तरफ भी लाइन करो आप, ठीक है। दूसरी बात, पेज की टेंशन मत लो, ठीक है, पेज आप आंसर लाइन वाइज छोड़ के लिखो, ठीक है। चौथी बात, कोई भी सेक्शन आपको स्टार्ट करना है नया सेक्शन, तो दूसरे पेज से स्टार्ट करो, ठीक है। पांचवी बात, अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, ठीक है। छठवीं बात, जिस भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है आपको कि फ्लो चार्ट बन सकता है, तो आप फ्लो चार्ट वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, फ्लो चार्ट बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ, कोई भी चार्ट बन सकता है आपसे, तो वो चार्ट वहाँ पे बनाओ, प्रेजेंट करो अपने चार्ट को, जिसके थ्रू आपका एक तो आपका पेज भी भर जाएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा टीचर को कि हाँ जो लड़का है वो, या फिर जो लड़की है वो एक क्रिएटिव माइंड की लड़की है या लड़का है, ठीक है। सातवीं बात, छठी बताई ना मैंने,
चलो 7वीं बात मैं बताता हूँ। 7वीं बात, आपको हर क्वेश्चन के बाद लाइन करना है, ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद लाइन करना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तब, ये नहीं कि आपने आपकी 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं और बीच में आपने लाइन देना स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत करना। अगर आपका पूरा टाइम पेपर मतलब जो पेपर है, आप टाइम से पहले 20-25 मिनट पहले ख़त्म हो गया, तो आप रिवीजन करना, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया रिवीजन करना, अपने पेपर से मिलाते चलना कि हाँ चलो ये सेक्शन ए का है, ऑप्शन ए का ये लिखा है मैंने, ऑप्शन बी का ये, सी का ये, डी का ये, फिर ऐसे लिखते आना, ठीक है। जैसे ही मान लो सेक्शन बी पे आप आ गए, सेक्शन बी पे आए यहाँ पे, तो सेक्शन बी का आंसर आपने देख लिया, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी बीच में, ठीक है, यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट किया, ऐसे करना। तो ऐसे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा पूरे पेपर का, और दूसरा लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी, और उसी के साथ साथ आप अपने कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सेम टू सेम यही स्ट्रेटेजी आप ज्योग्राफी में भी लगा सकते हो और इंग्लिश में भी लगा सकते हो। हिंदी में ऐसा इतना ज़्यादा कुछ करना कंपलसरी नहीं होता। हिंदी में अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप आराम से उसमें इजीली स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये रहा टॉपर का आंसर शीट। मैं इसको आराम से इसलिए वहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से सब कुछ डाउनलोड कर लो, जितनी भी चीज़ें हैं फ्री में सब है वहाँ पे, तब फ्री में जाके डाउनलोड कर लो। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।